सारा दिन मैं सोचता रहा हूं कि हक हलाल कमाते कमाते मेरे ही हाथ बूढ़े हो गए। हमेशा तुम लोगों को हराम की बू से भी दूर रखा, फिर कहां कमी रह गई कि सॉरी। मैं हमेशा अपनी बेटियों पर फख्र महसूस करता था, कभी भी अपने बेटे की कमी महसूस नहीं करता था। बेटियों को बेटा समझकर पाला, लेकिन आज एहसास हुआ है कि जब बेटी सर झुकाती है ना, तो बेटे से कई ज्यादा मां बाप को रुसवाई का सामना करना पड़ता है। और लोग उसकी लगाई हुई कालक को कोशिश करते हैं कि और काला दें। मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। बस मैंने फैसला कर लिया है। मानो तुम अब से यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी, और माम तुम्हारे पेपर्स खत्म हो गए, अब तुम दोनों घर रहोगी। अब्बा लेकिन बस मैंने जो कहना था वो कह दिया, अब कोई और बात नहीं सुनूंगा मैं। अब्बा इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं? मेरा फाइनल ईयर चल रहा है, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ सकती। मुझे अब्बा का फैसला मंजूर नहीं, उन्हें बता दे जाके। बस कर दो, वरना हमारे फरिश्ते ऐसा बाप भी जिंदगी में ऐसा फैसला ना करते। अनम, काश तुम मां की तरह सोचती, समझती और फिर फैसला करती। हाँ, यही फिलॉसफी रह गई है इस घर में। जब तुम अपनी गलती की माफी मांग रही हो तो माफ कर देना। इतनी बड़ी सजा किस लिए दे रहे? इसलिए क्योंकि तुम अपनी गलती बार बार दोहराती हो और हर बार दूसरी गलती पहली गलती से बड़ी होती है। इतनी बड़ी गलती मैंने की, जितनी बड़ी क़यामत इस घर में आ गई है। मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। कुछ तो शर्म करो, क्यों अपने बाप को परेशान करने को तुली हुई हो? आपने खबरदार, अगर तुमने अपने बाप के फैसले पर उफ भी किया, मैं करूंगी। मेरी जिंदगी खराब हो रही, मेरा करियर बर्बाद हो रहा है। तुमने जो अब्बा की पूरी जिंदगी के नेक नामे पर धब्बा लगा दिया, वो क्या है? तुम ज्यादा ना अब्बा की हिमायती नहीं समझ आई, क्यों ना बनी? जो आज अब्बा के चेहरे पर दुख देखा है ना, सारी जिंदगी नहीं देखा। वो अंदर से टूट चुके हैं। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम ही इसे समझाओ, खुद अकेले अपने बाप को और परेशान मत करें। खीर कहाँ है? ये पड़ी। उठाओ और बाहर फेंको। मोम, अगर ये तो अच्छी बनी है। तुम्हें आवाज नहीं आ रही जो मैं कह रही हूँ? उठाओ इसे और बाहर फेंको, ज्यादा सवाल मत किया करो मुझसे। कहाँ फेंकूं? छत पे डाल दो चीलों को। जी। अभी। जी। अरे वाह, खीर बनी है अम्मा, कितनी अच्छी लग रही है। ये तो सारी मैं ही खाऊं। छोड़ दे, छोड़ दे इसे, मैं कह रही हूँ। हरगिज़ नहीं। क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ तुझे, तेरी माँ। बहुत बनेगी खीर। अम्मा तुमने तो नहीं बनाई, तुम्हारे हाथ में इतना देगा का। नवीद, मैं कह रही हूँ छोड़ दे। अम्मा मना मत कर, मुझे खाने दे, बल्कि तू भी खा। ये ले खाना। पता नहीं क्यों मना कर रही हो। अगर तुझे कुछ हो गया ना, मुझे मत कहना फिर। खीर खाने से कभी किसी को कुछ हुआ? तुम तो हर बात से डर रही हो माँ, इतना वह भी ठीक नहीं। खाओ तो सही, फिर बताया मैं। खा तो सही माँ। माँ खाओ।
शाकिर, नाश्ता तो कर ले। नाश्ते के बगैर क्यों जा रहे हैं ऑफिस? नहीं, मैं ऑफिस में ही कर लूंगा। खुदा हाफिज। 20,000 पागल समझा हुआ है मुझे, हैं? जो इतने घाटे का सौदा करूंगी मैं। चलो चलो निकलो यहाँ से, किसी और को बेवकूफ बनाना। जल्लाद औरत हार वापस करती है कि नहीं? वो किसी का शोर है? आराम खा खा कर तुम लोगों को चर्बी चढ़ गई है, बहुत ज्यादा चर्बी बढ़ गई है। अब ये तुम्हारा इलाज करता हूँ, समझ गए? अपने हाथ काबू में रखो। छोड़ दो, छोड़ दो। क्या मतलब? ये कोई छोड़ने वाली चीज है? हार हमारा लेकर खा के बैठी हो तुम। अपने मियाँ को लेके जाओ यहाँ से। हम नहीं जाएंगे, बगैर हार लिए नहीं जाएंगे, बता रहा हूँ तुम्हें। गुलखान कहाँ हो तू रुक, रुक, मैं आता हूँ। क्या करेगा तू? हम हार लेके जाएंगे यहाँ से, किसी भी सूरत में हार लेके जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे। ये सारा फसाद तेरी वजह से हुआ नजमा, छोड़ूंगी नहीं तुझे मैं। तू रुक तो सही, देख मैं तेरे साथ करता क्या हूँ। एक डंडे की मारो, हमारे घर के हमें गालियां देते हो। चलिए तो गोली चला दूंगा मैं। चलो निकलो यहाँ से अभी। हरामखोरी का बाजार गर्म करके रखा हुआ तुम लोगों ने, एक एक को देख लूंगा। और मुंह बंद करो, चलो तुम, चलो निकलो। चलो निकलो यहाँ से। कैसे चल? अरे निकलो। देख लूंगा मैं तुझे, नहीं आए यहाँ पर। चलो देख लूंगा एक एक को। इसे क्या हुआ? आज कुछ बोला भी नहीं और मुझे यूं घूर रहा है जैसे मैंने जाने कितना बड़ा जुर्म कर लिया। मेरी बला सा जहन्नुम में जाए, मैं क्यों उसकी परवाह करूं? माहम। अस्सलाम वालेकुम दादी। जीती रहो मेरा बेटा, खुश रहो। राहत और अनम कहाँ है? दादी वो अम्मा की तबीयत नहीं ठीक थी तो इससे आया माँ, आज तो सर का दर्द जा ही नहीं रहा। तो बेटा तुम रोई भी तो बहुत। अनम कहाँ है, नजर नहीं आ रही? शाकिर ने इतनी सख्ती से मना किया था कि यूनिवर्सिटी ना जाए। तो मुंह उसको मारा भी तो बहुत है, वो समझी गए। बेटा उसको प्यार से समझा। कैसे समझाओ, मैं तो परेशानी हो गई। उफ अल्लाह। आपी क्या हुआ? ये क्या हुआ इसे? कुछ नहीं हुआ, एक्सीडेंट हुआ है मेरा और मैं गिर गई। ये सब कुछ ना अब्बा की वजह से हुआ है, वो जिम्मेदार है इसके। तुम ये क्यों नहीं कहती कि बाप के साथ नाफरमानी की सजा मिली है? लो जी, एक तो यहाँ हर कोई सजा जजा का फैसला सुनाने के लिए बैठ गया है। जानती हो ना कि बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। जब उसने मना किया था कि तुम नहीं जाओ तो तुम क्यों गई? ये उसी बात की सजा है। दादी जान, एक तो यहाँ हर कोई मुझे जली कटी सुनाता रहता है। तुमने कभी अपने आप पे गौर किया? पूरे घर वालों को आजमाइश में डाल रखा है। लो जी, मैंने क्या किया है? एक तो यहाँ हर कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है, बात करने किसी से अजाब है। एक्सीडेंट हुआ एक तो मेरा। आपी चुप हो जाओ, देख लिया आपने। अल्लाह किसी भी माँ बाप के लिए औलाद को आजमाइश ना बनाए। अरे शाकिर भाई, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जफर भाई। अनम बेटी कैसी है? ठीक है। दरअसल उसे सुबह चोट लग गई थी। क्या मतलब? मैं उसे घर छोड़ आया हूँ, लेकिन रास्ते में मैंने डॉक्टर से उसे टेटनस का टीका भी लगवा दिया था। परेशानी की कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है जफर भाई, बहुत शुक्रिया। देखो ना, एक बात मेरी याद रखना, जो औलाद माँ बाप की नाफरमानी करती है, अल्लाह भी उसे आजमाइशों में डाले रखता है। ये अलग बात है कि औलाद ना समझे। अरे मैंने तो तुम लोगों पे कभी पाबंदी लगाने का सोचा ही नहीं। मैं तो उन बापों में से हूं जो अपनी सांसें बेचकर भी अपनी बेटियों की खुशियां खरीदना चाहता है। अम्मा, हमें आप पे फख्र है। मेरी बेटियां भी मेरा मान है, लेकिन मैंने अनम की शादी का फैसला कर लिया है।
क्या शादी? क्या आप मेरी शादी का फैसला कैसे कर सकते हैं अब्बा? मैं फैसला कर चुका हूँ। ये मेरी जिंदगी है और इसका फैसला मैं खुद करूंगी। मैं तुम्हारा बाप हूँ और अल्लाह ने मुझे पूरा इख्तियार दिया है कि जो तुम्हारे लिए बेहतर समझूं वही करूं मैं। इख्तियार दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी शादी किसी से भी करा दें। खबरदार आनम, अपने बाप के सामने जुबान चलाई। मेरी इतनी सी गलती कि आप लोग मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे। पहले मेरी तालीम छुड़ा दी, अब मेरी शादी करना चाहते। किसी जाहिल गवार से शादी कर देंगे, बोलेंगे कि तुम्हारे लिए यही बेहतर था। अब्बा, ये जुल्म मैं अपने साथ नहीं होने दूंगी। तुम अपने बाप को इतना जालिम समझती? अरे ये हाथ तुम लोगों की परवरिश करते करते बूढ़े हो गए। तुम लोगों की अच्छी तालीम, आसाइशें देते देते मेरी उम्र गुजर गई और अब तुम्हें अपने बाप की मोहब्बत पर एतमाद नहीं है। आप ही, अब्बा ने जो फैसला किया वो ठीक किया और तुम्हें मानना पड़ेगा। तुम तो चुप करो अब्बा, तुम्हारे साथ ही करते, तुम भी ऐसा कुछ करती पे। हरगिज़ नहीं, मुझे अब्बा और अम्मा के प्यार पर ना यकीन है। शुक्र है कि तुम समझदार हो, ये तो जज्बाती होकर सोचती। अरे समझाओ इसे, इन हालात में इसकी शादी का फैसला ही बेहतर है। मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है। मैं गुर्बत की जिंदगी गुजार के थक गई हूँ। मैं तालीम हासिल करके अपने हालात बेहतर करना चाहती हूँ। अब्बा, मैं बता रही हूँ कि मैं ये शादी नहीं करूंगी। अभी चुप हो जाओ प्लीज। अब्बा, आए आप प्रेस करने चले। चले अब्बा। आप ही, तुम अब्बा के सामने जवाब देने के बजाय चुप भी तो रह सकती थी। कितना हर्ट हुए हैं वो। अब कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? अल्लाह ने माँ बाप के सामने उफ कहने से भी मना किया है और तुम कैसे वापस चिल्ला रही थी उनपे। ऐसा करो, कोई हद भी जारी कर दो, फतवा भी लगवा दो मुझ पे। क्या तो सच कहना भी गुनाह है। तुम वाकई इतनी बेहस हो गई हो फिर बेजमीर। तुम्हें जरा सा भी ख्याल नहीं कि अब्बा को कितना दुख हो तुम्हारी बातों पर और तुम्हारी यूं नहीं जाने पर। मुझे ज्यादा गिल्टी फील मत करवाओ। शादी कर देंगे, क्यों कर देंगे शादी? काश तुम्हें इन बातों का जल्दी एहसास हो जाए, वरना बहुत देर हो जाएगी। मेरा सर पहले ही दुख रहा है, तुम और मत खाओ इसे। हर कोई मुझे गलत समझता है। अभी अगर आज के बाद तुमने अब्बा के सामने जबान चलाई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम पहले कौन सा अच्छी थी? उनके बेजा फेवर कर करके उन्हें मेरे खिलाफ कर दिया तुमने। क्या कहा तुमने? मेरी वजह से नहीं, वो तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम्हारे खिलाफ हो रहे हैं। जो कुछ तुम करती हो ना, कभी उस पर भी गौर कर लो। घटिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे कॉल करने की? मुझे सारी दुनिया में रुस्वा करके मुझे कॉल कर रही हो तुम? अनम प्लीज मेरी बात सुनो। बकवास बंद करो। मैं मर गई तुम्हारे लिए, तुम मेरे लिए। आइंदा मुझे कॉल मत करना, जहन्नुम में जाओ तुम। इख्तियार दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी शादी किसी से भी करा दें। मुझे इतनी सी गलती कि आप लोग मुझे इतनी बड़ी सजा दे। पहले मेरी तालीम छुड़ा दी, अब मेरी शादी करना चाहती हूँ। किसी जाहिल गवार से शादी कर देंगे, बोलेंगे कि तुम्हारे लिए यही बेहतर था। अब्बा, ये जुल्म मैं अपने साथ नहीं होने दूंगी। मन के अंदर कितना जहर भर गया है। अरे बेटा, गुस्सा ठंडा करो। रात गई बात गई, चलो पानी पियो, रिलैक्स हो जाओ। चाचा आप बताएं, मैं गलत था? बेटा, तुम बिल्कुल गलत नहीं थे, लेकिन जब उन लोगों ने तुम्हारी बात का बुरा मनाया तो फिर क्या जरूरत थी उनसे उलझने की? तो क्या कोई किसी के बारे में गलत बात करे, उसे रोका ना जाए? बेटा, क्योंकि लोग हक और सच को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। लेकिन चाचा, मैं ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करूँगा। बेटा, फिर वो तुम्हारे दुश्मन होके तुम्हें इस इलाके से निकाल देंगे। तो फिर क्या हो, ये इलाका नहीं तो कोई और इलाका से। लेकिन मैं ऐसे लोगों में नहीं रह सकता। बहुत अच्छी बात है। तुम जैसे ज़र्फ और किरदार वाले लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं। अल्लाह तुम्हारा हाफिज हो। शाकिर गरम रोटी बना रही थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। आ जाए, खाना तैयार है।
शाकिर सो गए लगता। शाकिर 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 माम अनम क्या हुआ माँ? शाकिर अनम माम जल्दी आओ जल्दी आओ। क्या हो गया? कुछ हो क्या हो गया अब्बा को? अब्बा शाकिर अब्बा? शाकिर अब्बा इनको अस्पताल लेके चलते हैं। जफर भाई को फोन करो। शाकिर अब्बा शाकिर क्या हाल है शाकिर भाई? जफर चाचा अब्बा बेहोश हो गए। बेटा ये क्या कह रही हो तुम? क्या हो गया शाकिर भाई को? पता नहीं, शायद हार्ट अटैक। प्लीज आप जल्दी आ जाएं। हार्ट अटैक हुआ? अच्छा मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ चाचा? शाकिर भाई को हार्ट अटैक हो गया, तुम भी मेरे साथ चलो। सफदर क्या दुकान का ख्याल रखना। या अल्लाह, मेरे बच्चे पे बहुत सख्त वक्त आ गया। उसे किसी आजमाइश में न डालना मेरे मालिक, करम फरमा। रखियो, दुआ करो। डॉक्टर साहब। नवीद, इस डायरी में उन लोगों का हिसाब लिखो जिनकी किस्तें वाजिब हैं और उन्होंने अभी तक अदा नहीं की। मेरी प्यारी माँ, जितने लोगों को कर्जा दिया है उनमें से अभी तक किसी की तरफ से किस्त नहीं आई। तो अच्छा है ना, इसमें हमारा फायदा है। भूल गए उस दिन गुलखान ने क्या समझाया था? गुलखान की बातों को जरा गौर से सुना करो और समझ लिया करो। गुलखान को कारोबार की बहुत समझ है। मैं तो हमारे घर फायरिंग हो रही है, मैं देख के आता हूँ। ठहरे, रुको नवीद, रुक जाओ। नवीद रुक जाओ, मैं कह रही हूं रुक जाओ, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जी देखने तो दे माँ, ये तो मेरे कमरे के बाहर फायरिंग हो रही है। अम्मा देख ले। ये अल्लाह शाकिर पर रहम करना, अगर उन्हें कुछ हो गया तो। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रख के दुआ किया कर। अल्लाह मेरे बेटे पर करम फरमाए। आमीन। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम उनके सामने जुबान चलाती और ना ही उनका ये हाल होता, और तुम्हारी बातों का असर लिया। क्या मतलब? क्या कहा? क्या कहा तुमने अपने बाप को? चलो अब आप भी शुरू। आप ही, तुम्हारी ही वजह से अब्बा की हालत है। मैं कितनी बार समझाया था कि अब्बा का दिल कमजोर है, तुम्हें डांटते भी नहीं है, तुम कैसे पटर पटर बोलती रही। कुछ तो शर्म कर लो। पहले तुम्हारी वजह से तुम्हारा बाप थाने गया और अब तुम्हारी वजह से अस्पताल। कैसी बेटी हो तुम? अब आप मुझे गिल्टी मत फील करवाएं। अब्बा क्यों शादी की बातें कर रहे थे? इसे छोड़ूंगा नहीं। चुप कर जा, आराम से बैठो। मैं खुद गुलखान को फोन करके कल बुलाती और उसे समझाती, वही करेगा इनका बंदोबस्त। मैं देखता हूँ। बिल्कुल नहीं, चलो छुप जाते हैं, चल के चल। अपने बाप से कोई उल्टी सीधी बात मत करना। बड़ी मुश्किल से उनकी तबीयत संभली है। हाँ तो मैं अंदर ही नहीं जाती ना, कोई बात हो जाएगी तो सारा इल्जाम मुझ पर आ जाएगा। अगर तुम अपनी जुबान को कंट्रोल नहीं कर सकती ना, तो इधर ही बैठ जाओ। बैठो। अरे शगुफ्ता,
थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई या नहीं? अब भला बताओ, किसकी इतनी मजाल हो गई, सरेआम तुम्हारे दरवाजे पे फायरिंग करके चला गया? कराई है रिपोर्ट। शेख साहब भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है, हम कर लेंगे खुद। भाई वो मोहल्ले के काउंसलर हैं, उनका फर्ज है कि सबका ख्याल रखें। जरका लेके आओ ना भाई बाकी खाने का सामान। लेना आप लोग और लें। अरे शगुफ्ता, इतने तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? आप लोग ही तो मेरे अपने हैं, मेरी मुश्किल में परेशानी में मेरे साथ होते हैं। आमीन। सुनो, कुछ सदका खैरात भी निकाल दो। हाँ हाँ जरूर। तुम तो आए दिन न्याज देती रहती हो, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। हाँ हाँ ऐसा ही है। अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे और हर शर से बचाए। आमीन आमीन। अच्छा शगुफ्ता, अब हम चलते हैं। चलो चलो। शाकिर, कैसे हो बेटा? आपकी दुआओं ने बचा लिया अम्मा। बेशक, हम सब ने रात भर दुआएं की हैं तुम्हारे लिए। मैडम, अनम नहीं आई। वो अब तक नाराज है मुझसे। आप उसे छोड़े ना, आप अपनी सेहत की फिक्र करें, फराज की तरह। डॉक्टर्स ने मुझे डिस्चार्ज कर दिया है, बिल अदा करने गया है। बहुत नेक बच्चे हैं अम्मा, सारी रात मेरे पास बैठा रहा है। अल्लाह उसको अजर देगा। ठीक हो जाओ जल्दी से, परेशान मत हुआ करो बेटा। तुमको तो जिंदगी की उलझने सुलझानी है। तुम ठीक हो जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बा, ठीक हो ना? ठीक हूँ बेटा। अम्मा, आइंदा हमने किसी से ऐसा पंगा नहीं लेना। सारे मोहल्ले के लोग पकड़ पकड़ के मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या बताऊं? यहाँ से अभी अभी औरतों का जत्था गया है, आ गई थी तमाशा देखने और चस्के लगाने। हाँ, तो इसको भी पकड़ना जिसने ये काम किया है। पकड़ूंगी उसे, छोड़ूंगी नहीं। लेकिन अभी बात जरा ताजी है, तमाशा बड़ा लगेगा। रात को शाकिर चचा को दिल का दौरा पड़ा है, अस्पताल में है, दादी भी वहीं पे है। क्या? अच्छा है, अच्छा है। अभी तो आगे आगे देखना तेरे शाकिर चचा के साथ होता क्या क्या है। मैडम, आप क्यों रो रही हैं? खैरियत है? आपसे इन हालात से गुजर रहेंगे, आपकी इस अजीत को समझ सकते हैं, लेकिन आपको हौसला दिखाना है। क्या हौसला दिखा? हर कोई मुझे इल्जाम दे रहा है, सबको लग रहा है कि अब्बा मेरी वजह से बीमार है। आपकी वजह से नहीं, लोगों की वजह से। आजकल के जमाने में इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी शराफत है। शाकिर चचा लोगों के तंज और बातान बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? बाकी घर वाले कहाँ पर हैं? सब लोग अंदर हैं अम्मा के पास। फिर आप यहाँ क्यों? मम्मी ने मुझे अंदर आने से मना किया। क्यों? अब्बा ना मेरी यूनिवर्सिटी छुड़वा के मेरी शादी करवाना चाह रहे थे। मैंने एहतजाज किया तो अब्बा बीमार हो गए। अब सबको लग रहा है कि मेरी वजह से ही हुआ।
तो ये बात है। अब आप ही मुझे बताएं, किसी दोस्त की मदद करने पर अगर आप फंस जाए, उसकी सलाह भी क्या आपको मिलनी चाहिए? तो मेरी शादी करा के मेरा करियर ही खराब करना चाह रहे थे। आपको ये सारी बातें मामूली लग रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हम आप अपनी जगह पर ठीक है और आपके अब्बा अपनी जगह। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि आप अपने बारे में सोच रहे हैं और आपके अब्बा लोगों और हालात को देख के फैसला कर रहे हैं। आपको वही करना चाहिए जो आपके अब्बा चाहते हैं। हरगिज़ नहीं। ठीक है, पर आपकी मर्जी है, मैं क्या कह सकता हूँ।